हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से ही। सुबह के बज चुके थे 8 और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कुछ कचरी और ये कुछ मतीरी यानी कि तरबूज का छोटा वर्जन यही होता होगा शायद, क्योंकि इसका टेस्ट भी बिल्कुल तरबूज जैसा ही आता है। तो जब ये कच्ची होती है तो इसका रायता बनता बहुत अच्छा बनता। जो इस साइड से हैं भिवानी लोहारू या इधर राजस्थान साइड से तो उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे एक मतीरी हमने काट के रख लिया था, इसका बना रहे हम रायता। और साथ साथ में ही मैंने बना ली थी चाय। तो चाय पीने से पहले मैं इसको कुकर में डाल के रख दूँगी, वैसे ही जिस तरह से हम लौकी को रखते हैं। और इसका रायता बड़ा मस्त बनता है, बहुत ही मस्त रायता बनता है इसका। बहुतों ने तो खाए भी होंगे और इतना ही मस्त बनता है कचरी का भी। तो कचरी कहीं कहीं तो होती भी खूब है और कहीं कहीं ऐसी जगह भी है कि कचरी वहाँ भाई मोल ही लेनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ बहुत होती हैं। और यहाँ पे लगा रखी थी रई माँ ने। ये देखिए, ये दूध हमारा बिल चुका है, दूध नहीं सॉरी मलाई हमारी बिल चुकी है। और यहाँ पे रखी हुई थी दही, आज कुछ ज़्यादा ही जमाई थी क्योंकि रायता बनना था दही में। और जो कचरी थी उनको मैं बाहर धो के और यहाँ कट्टा बिछा रखा है मैंने पास में ही, तो उसके ऊपर सुखा दूँगी। और फिर कुछ रख लूँगी मैं फ्रीज में अंदर और कुछ माँ काट के सुखा देगी उनको। तो ये पूरे साल काम आती है। सूखी की भी चटनी भी बड़ी अच्छी बनती है सर्दी में, और बाजरे की रोटी इसके साथ तो मस्त बनती है। कुछ ये ज़्यादा हो गई थी, कल हमारी एक चाची जी आई थी वो लेके आ गई थी, कुछ ये गए थे राजस्थान वहाँ से लेके आ गए थे। तो उनको सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो देखिए सारा ऐसे ही बिखरा हुआ अभी तो, क्योंकि अभी उठी ही थी मैं। तो उठते ही पहले यही काम किया था, बस रायता वगैरह की तैयारी। और रायता बनाया माँ ने, तो बस मैं तब तक ये संगवा लेती हूँ अपना सारा सामान। इधर कुछ ये कल के गोलगप्पे रखे हुए थे फ्रिज में, इनको मैंने निकाल के बाहर रख दिया था क्योंकि खाएंगे बच्चे तो ज़्यादा। ठंडा पानी भी बहुत ही ठंडा था तो उसको मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। तो इधर ये देखिए मेरा जो मतीरी थी वो उबल चुकी है, तो अब इसको मैं निकाल के इस ज़ारे में रख दूँगी। और यहाँ पे माँ ने बना दिया था रायता, समय हो चुका 10:30 बजे का। और इसके अंदर लगा दिया था जीरे का तड़का, और जो राई होती है उसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस के इसके अंदर डाल दिया था। तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी और मस्त रायता बनाइए, बिल्कुल मस्त। और मेसी रोटी बना दी थी। ये तो कह रहे थे कि बाजरे की रोटी बना लो इसके साथ, लेकिन इस टाइम में बाजरा और बाजरे की रोटी तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, तब तक माँ ने काट ली थी ये कचरी। तो इसको धूप में 2 से 3 दिन तक रखेंगे तो ये सूख जाएगी और फिर किसी डब्बे में डाल के रख दूँगी मैं इनको। तो या तो इसको मिक्सी में पीस के कढ़ी वगैरह में या आलू की सब्ज़ी में मस्त लगती है ये, और फिर आगे सर्दी में ये काम आएगी चटनी के साथ, चटनी बनाने में। तो थोड़ी सी इसके 2 दिन को यहाँ। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है सारा, बस बर्तन रखे थे वो अभी धो के आई थी। और समय हो चुका है 1:30 बजे का, 1:30 बज चुके हैं। और बच्चों की क्लास अभी ख़त्म हुई थी, तो बस क्लास ख़त्म होते ही कमरे से बाहर इस तरह से भागते हैं कि पता नहीं पीछे से क्या आ रहा है। क्योंकि सुबह से 8 बजे से और 1 बजे तक वो अंदर ही रहते हैं। एक बार खाना खाने के लिए निकलते हैं जब आधे घंटे का इनका ब्रेक होता है तब। और अब छुट्टी हो चुकी थी, 1 बजे उनकी क्लास बंद हो चुकी थी। तो वो नहा के गई अभी स्कूल में, क्योंकि उनको होमवर्क सबमिट करवाना पड़ता है। नोटबुक स्कूल में ही जमा कर लेते हैं। और स्कूल तो वैसे लगते नहीं है, लेकिन जो बाहर गार्ड बैठा रहता है वो इनकी सबकी नोटबुक ले लेता है और सर आके कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर चेक करने के बाद फिर से मैसेज आ जाता है कि अपनी अपनी नोटबुक उठा लो, तो फिर ये वहाँ से वापस ले लेते हैं। तो पढ़ाई बिल्कुल सेम वैसे की वैसी चल रही है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई है लॉकडाउन के चलते। कई स्कूलों में कई बच्चों की बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, लेकिन इनकी ऐसी की ऐसी चल रही है। वही होमवर्क, वही ड्यूटी वगैरह, वही सब कुछ सेम चल रहा है। तो वो अभी स्कूल में गई है। और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और आज धोया था मैंने सिर। वैसे तो बोल रहे हैं कि श्राद्ध होते हैं सिर नहीं धोते, लेकिन आज हमारे श्राद्ध नहीं था तो इसलिए मैंने सिर धो लिया। और
मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ, तो खुले बाल मैं रखती नहीं कभी भी। और जब सिर धोती हूँ तो बस यहाँ से खुजली ये लड़ने लग जाते हैं बाल, तो मैं इनको ये सुखाने होते हैं मुश्किल हो जाती है। और सफ़ेद बाल निकला है मेरे, वापस से मेहंदी लगाने का टाइम आ चुका है, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी मैं। वैसे मैं गार्नियर लगाती हूँ, तो बस 15-20 मिनट के लिए ही सर में रखना पड़ता है, ज़्यादा देर तक मैं उसको भी नहीं झेल पाती। तो अभी नहीं लगाऊंगी कुछ दिनों के लिए। और फिर मैं एक बार जाऊंगी मार्केट में, जो क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा टीवी जल चुका है 2-3 दिन तक। बहुत पता नहीं क्या था, कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहा, तो उसको लेके जाना है, क्योंकि टीवी के बगैर भी टाइम पास ही नहीं होता वैसे तो। और फिर देखते हैं उसके अंदर अगर 200-250 रुपये तक का उसके अंदर नुकसान हुआ तो उसको ठीक करवा लेंगे, फिर वरना वैसे ही ले आएंगे। फिर हमें टीवी और लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना टीवी है और बहुत जल्दी जल्दी ये ख़राब भी होता है। अब 2-3 महीने पहले ही इसको ठीक करवाया था और अब फिर से ये ख़राब हो चुका है। तो देखते हैं अगर 200-300 रुपये तक ठीक होगा तो करवा लेंगे। और ये बाइक पे लेके जाएगा कुलदीप, तो उसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला नहीं लेके जा सकता, तो पीछे बैठ के पकड़ना पड़ेगा उसको। और बाइक पे मेरे को डर भी लगता है, क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है टीवी का, और ये रहता है कि कहीं ब्रेक कर आए और उछल के टीवी कहीं और मैं कहीं। मन में तब तक उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे, मन में यही चलता रहेगा, तो इसलिए बार बार नहीं जाऊंगी। मैंने बोल दिया था भाई वहीं बैठ जाएंगे जब तक वो संभालेगा, तब तक इसको, और फिर इसको लेके आएंगे। एक बार राम राम बोल के ही जाना पड़ेगा बाइक पे, तो फिर उसको लेके जाना। खाना दोपहर को कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आज वैसे बच्चों ने लेट ही खाना खाया था, तो 1:30 बज चुके हैं। अभी वो स्कूल गए हैं, तो आने के बाद जाऊंगी तो 3-4 बज जाएंगे। तो देखते हैं, ब्रेड वगैरह रखे हैं तो वही ले लेंगे, एक एक दो। और आज कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ मैं, और बस यही थी कुछ बातें आप लोगों से करने के लिए। और तब तक वो आते हैं, तब तक कर लेते हैं रेस्ट, और फिर मैं जाती हूँ मार्केट। आके बताती हूँ आपको टीवी हमारा ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये भी यार 10-15 हज़ार रुपये फिर लगाने ही पड़ेंगे। वैसे तो सोच रहे हैं तब तक काम चलता है तब तक चलाते रहें, और देखते हैं। तो मिलती हूँ आपसे मार्केट से आने के बाद। तो ये देखिए, आज हमारी डॉगी को हमने नहलाया था, तो अलग ही इसके अंदर रौनक आ जाती है, ये देखिए। और अब मैं जा रही थी मार्केट, तो इसको पता चल जाता है कि ये घर से कहीं जाने वाले हैं, तो फिर ये हमसे आगे चलता है। तो कहीं जाने से पहले इसको हमने अंदर बंद करना पड़ता है, कमरे के अंदर। और ये भी इसको पता चल जाता है कि ये इंसान कहीं जा रहा है, तो उसी के साथ रहता है। तो अब उसको अंदर कमरे में बंद करके, और मैं जा रही थी टीवी लेके, तो देखते हैं ये ठीक होता है या नहीं। तो यहाँ पे समय हो चुका है 5 बजे का, तो 5 बजे टीवी हमारा आज ठीक हुआ नहीं, तो उसको वहीं रख के आ गए थे। वो आज मिलेगा भी नहीं, कल मिलेगा शायद। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी एक मतीरी को लेके, क्योंकि खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। और मैं आज ही खा रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी ये नहीं खाई थी। कल एक काट ली थी, कल शाम को ये लेके आए थे, तो खाई थी, माँ ने खाई थी। और पिंटू बहुत खाती है इसको, उसको पसंद है, लेकिन मैंने नहीं खाई थी। और अब उसने कहा कि मम्मी एक और काट के देखो, तो फिर मैं ये काट के दे रही थी। तो अंदर से सेम तरबूज की तरह होती है, कलर तो इसका वाइट होता है, लेकिन टेस्ट वही था। मैंने इसको खा के देखा था। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई। रायता तो बहुत बार बना चुके हम। और मतीरी हमारे होती भी नहीं है, बस कहीं से आ ही जाती है। कोई कहीं से अगर कोई किसी साइड से कोई आता हो, जिसके वहाँ होती हो, तो ले आता है। तो जैसे कल ये गए थे कहीं राजस्थान में गए थे, तो वहाँ से ले आए थे, 5-6 मतीरी थी शायद। तो एक का रायता बना लिया था, और 1-2 ऐसे यहाँ वहाँ देने में चली जाएगी, और ये एक को मैं काट लूँगी। और साथ साथ में बच्चों को भी दे रही थी। और नीशू खाती नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही कुलदीप खाता है। तो नीशू लगी थी यहाँ पे आके अपने काम में, तो ये मिर्ची सुखा रखी थी, जो सब्जी के साथ आ ही जाती है, जो तीखे वाली होती है ना, बिल्कुल बारीक पतली वाली, छोटी छोटी सी, तो बहुत तीखी होती है वो। तो वो सब्ज़ी वगैरह में मैं डालती नहीं हूँ, तो उसको सुखा के और पीस लेते हैं, फिर वो ऐसे पाउडर बन के फिर वो काम आ जाती है सब्ज़ी में या चटनी में डालो
तो बहुत अच्छी रहती है वो। तो इसको ये मिक्सी में डाल के 2 से 3 दिन तक सुखा दी थी और फिर अब इनको पीस लेंगे मिक्सी में डाल के। और दाल मैंने भिगो के रख दी थी, मिक्स दाल बनाने वाली हूँ आज। तो हम खा रहे थे मतीरी। तो वही है ना, जिसको कुछ खाना नहीं है वो अपना यही सोचेगा कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान दें और अपने काम को नक्की करें। और तब इसने ये मिर्ची पीस के रखी, जैसे इसके ढक्कन को उठाया तो सब को खांसी और छींक, इतना बुरा हाल था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे घर में खांसी की आवाज़ आ रही थी और मैं यहाँ पे फिर लगी थी बर्तन धोने। तो सबसे पहले मैंने उसके अंदर ही पानी डाल के रखा, जो मिक्सर जग था मेरा जिसके अंदर इसने वो मिर्ची पीसी थी। लेकिन फिर भी पंखा भी चला लिया, कूलर चला लिया, लेकिन यहाँ से उसकी स्मेल ही नहीं, कि जो दस्तक उठती है ना वो वाली। तो कुछ बर्तन रखे थे यहाँ, साथ साथ मैंने वो बर्तन भी धो के रख दिए थे। और दाल मैं साथ ही रख रही थी, लेकिन नीशू ने मना कर दिया था कि दाल मैं बनाऊँगी। लेकिन वो दाल बनाती है तो उसके को साथ में ही छौंक लगाती है, लेकिन मैं बाद में लगाती हूँ। तो बर्तन वगैरह करने के बाद छींकों से और खांसी से इतना बुरा हाल हो चुका था कि बोली आप बाहर जाओ। और फिर वो लगी थी यहाँ पे दाल रखने, तो दाल को वो साथ में ही छौंक देगी। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा के उसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच के करीब तेल सरसों का, और प्याज और टमाटर काट के रखे थे। फिर इसके अंदर डाल दिए थे उसने प्याज, और प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। और फिर वही सूखे मसाले जो डेली जो यूज में हम लेते ही हैं, हल्दी, मिर्ची पाउडर, मिर्ची वही डाली थी जो अभी पीसी थी, और धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। फिर इसके अंदर जो दाल मैंने भिगो के रख ली थी, 1 घंटे पहले भिगो दी थी, तो अब ये एक ही सीटी में पक के तैयार हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी मिक्स दाल होती है जो बहुत जल्दी बनती है। तो बस उसके अंदर अंदाजे से डाल देगी पानी, जितना इसके अंदर ज़रूरत होती है। पानी बाद में वैसे तो छौंक लगाते हैं तो फिर लगती नहीं है दाल नीचे, क्योंकि तेल या घी इसके अंदर चला जाता है। तो पानी की अगर कमी होगी तो बाद में गर्म करके भी इसके अंदर जा सकता है। और साथ साथ में यहाँ पे आ गया था कुलदीप, तो उसने बनाने थे पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे वो लग गया था अपनी ट्राई क्या वो बना लेता है ऐसी चीज़ें, मैगी बना लेता है, और ये पॉपकॉर्न वगैरह। इसमें तो देखो कुछ है भी नहीं। और फिर यहाँ पे बच्चे हो गए थे उसके पास आके खड़े, क्योंकि उनको ये गेम की तरह था, ये देखना था। वैसे कुकर वगैरह में बनाते तो हमें ये दिखाई नहीं देता ना कुछ। और अब इसके अंदर जो लिड लगा रखी है वो है ये कांच वाली, तो इसके अंदर से देखिए तो ये उछलते हुए बड़े मस्त लग रहे थे। जैसे बारिश होती है तो जो ओले पड़ते हैं ना कभी कभी, उस तरह से ही वाइट कलर के, और वही आवाज़ सेम देखिए। और यहाँ पे गुनगुन बोल रहा था कि मम्मी कॉकरोच उड़ते हैं क्या, तो उसने आज एक कॉकरोच को उड़ते हुए देख लिया था। तो उसके पास ये अजीबोगरीब भी बात आती है। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बन के तैयार। आप भी खाइए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न के आनंद लीजिए। और मैं यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।